फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस विद संजीव पर। इस बार मैं आपके लिए 10th का ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम जो 2022 का है यूपी बोर्ड का, उसमें हेल्पफुल होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि ग्रामर में किस से संबंधित और कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पर सेंटेंस को चेंज करना सिखाऊंगा और इसके बाद एक्टिव पैसिव या अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दूंगा। बट पहले हम ये सीख लेते हैं कई सारे टॉपिक, रीऑर्डरिंग भी है, तो पहले हम ये सीख लेते हैं क्योंकि ये भी आता है क्वेश्चन इस टाइप का। क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है टॉपिक है चेंजिंग इन सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो कैसे बदलते हैं। अफर्मेटिव का दे दिया उसने नेगेटिव में बदलने को, या इंटरोगेटिव का कह दिया नेगेटिव में बदलने को, या नेगेटिव में कोई सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे, इंटरोगेटिव में कैसे बदलेंगे, वो देख लेते हैं। अब रूल सिखाने का टाइम तो नहीं है, बट लॉजिकली यहाँ थोड़ी सी चीज़ें देख लो, शायद ज़्यादा समझ में आ जाए तो हेल्पफुल हो जाए वो एग्जाम में। देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ सेंटेंस मैंने लिखा है राम रीड्स ए बुक, अफर्मेटिव में है। ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है और इसको मैं अगर चेंज करूं नेगेटिव में, सॉरी ये बात कर चल नहीं रहा है, एक सेकेंड। इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में चेंज करूं तो होता क्या है कि ये एक वचन का करता है राम और प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये जुड़ता है। जब हम नेगेटिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस को चेंज करते हैं तो करता तो वही आता है जो है। उसके बाद में हम डज नॉट का यूज करते हैं जब करता एक वचन हो, डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव में बदलना है। और बाकी जो बचा सेंटेंस है रीड ए बुक, ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, नेगेटिव में चेंज हो गया। ये यहाँ डज नॉट रीड ए बुक ऐसा होता है, रीड का एस यहाँ से हट गया, वो एस या एस यहाँ डज डू के साथ जो फॉर्म है इसमें चेंज हो जाता है जाके। तो नेगेटिव में इस तरीके से बदलना है। कहने का मतलब इस तरीके का अगर सेंटेंस दिखाई दे, भले ही तुम्हें ये ना पता हो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है या नहीं, बस ये देख लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ा है या नहीं। यहाँ एस या एस दे दे और कहे चेंज करना है नेगेटिव में तो डज नॉट लगा दो, करता एक वचन हो तो, और इसका एस हटा दो जो इसके साथ ऐड हो जाता है एस या एस में। अब इसी तरीके का नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, डज शी सिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन नेगेटिव में बदलना है, केवल नेगेटिव में, नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों में नहीं, ओनली नेगेटिव में बदलना है। तो सेम तरीका ये सी आगे उठ के आ जाएगा, बस हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो सी मैंने पहले लिख दिया, सब्जेक्ट बन गया डज नॉट, इसके बाद में इसमें एक ही चीज जुड़ी केवल नॉट, बाकी चीज मैंने एक्सचेंज कर ली। देखो सी उठ के यहाँ आ गया, डज इसके यहाँ पे आ गया और नॉट ऐड कर दिया। बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है वो मैंने जैसा था वैसा ही लिख दिया, ये आपका नेगेटिव बन गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस नेगेटिव में दिया है और अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो ये जो सेंटेंस है ये यहाँ जो करता है यू, यहाँ ये प्रोनाउन है और ये इस बहुवचन का कर्ता माना जाता है यहाँ पे। तो इसको हम अफर्मेटिव में अगर बदलते हैं तो यू का तो यू ही रहेगा, डू नॉट का यूज नहीं होता। अफर्मेटिव का मतलब ही होता है जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड शब्द हो और ना ही कोई नेगेटिव वर्ड हो। तो हम डू नॉट को हटा देंगे, केवल टीच लिखेंगे, ये हटा दिया और यही लिख दिया। देखो कोई भी चेंज नहीं किया मैंने इसमें, बस डू नॉट को हटा दिया और अफर्मेटिव में चेंज हो गया ये आपका। अगला सेंटेंस देखो ये लिखा है यहाँ पे, रीता हैज ए बुक, अफर्मेटिव में लेकिन बदलना नेगेटिव में। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, बस जैसा है बस वैसा ही लिखना है, या नॉट ऐड कर दो, ये आपका नेगेटिव में बदल जाएगा। आप इनको देख लीजिए ध्यान से और नोट डाउन कर लीजिए। इससे आगे के सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से संबंधित कराऊंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और समझ भी लिया होगा।
अब तक ये सेंटेंस थे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट के थे और उसके उनसे रिलेटेड थे नेगेटिव इंटरोगेटिव से। ये जो पार्ट है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसमें भी हम वही करेंगे, इंटरोगेटिव से नेगेटिव में चेंज करना या अफर्मेटिव से नेगेटिव में, मतलब चेंजिंग ही होगी। तो सेम प्रोसीजर है बट थोड़ा सा रूल चेंज है, कुछ नहीं, रूल भी कुछ भी नहीं है, बस लॉजिक समझ लो यहाँ पे। अब ये सेंटेंस लिख के दिया है कि यू आर गोइंग टू स्कूल, अफर्मेटिव में है, बदलना नेगेटिव में है। तो ये सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं, बस कुछ नहीं करना, कोई रूल का ज्यादा पंगा नहीं है, बस नेगेटिव की बात कर रहा है। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो और बाकी जो बचा सेंटेंस उसको सेम उतार दो, कुछ नहीं करना। अगर आईएनजी वाला सेंटेंस आता है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगी है और वो कहे कि नेगेटिव में बदलो इस सेंटेंस को, तो नेगेटिव में बदलने की जब कहे तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा आपका नेगेटिव में। इसी तरीके से अगला देखो, दे आर नॉट बीटिंग ए डॉग, ये नेगेटिव में है बट अफर्मेटिव में बदलना है, तो इसमें सेम उल्टा ही है, इसमें नॉट हटा दो, सिंपल सा तरीका है। जब दे आर बीटिंग ए डॉग, ये आपका अफर्मेटिव में बदल गया, कुछ नहीं करना, बस नॉट का एक्सचेंज करना था, वहां नॉट ज्वाइन किया था या नॉट हटाना है। यहाँ देख लिए नेक्स्ट सेंटेंस दे रहा है, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये इंटरोगेटिव है और बदलना भी इंटरोगेटिव नेगेटिव में है, इंटरोगेटिव में है लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलना है, तो इज शी जैसा है वैसे ही रहने दो, बस सी के बाद में नॉट लगा दो और जो सेंटेंस बचा उसको सेम उतार दो, कुछ नहीं है। देखो हो गया चेंज। इस तरीके का दे तो ये कर देना इस तरीके से। अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज ईटिंग ए मैंगो, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव में बदलना है, तो जो इंटरोगेटिव देखो अगले का ऊपर वाले का प्रोसीजर, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इज ही हो गया, ईटिंग, बस कुछ नहीं करना, बस ये जैसा था वैसा ही उतार दिया, ये आपका बन गया इंटरोगेटिव। इज उठा के देखो आगे ले आया और ही इज के स्थान पे आ गया, ये आ गया इज के स्थान पे, बन गया आपका इंटरोगेटिव। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे कि ये ज्यादा टफ तो है नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब को या सब्जेक्ट को इधर उधर एक्सचेंज करना है और चेंज हो जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद में मैं आपको पास्ट इंडिफिनिट के कराऊंगा कि ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है आने की उनकी, तो पास्ट इंडिफिनिट वाले कराता हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंसों को चेंज करते हैं। देखिएगा ये सेंटेंस पहला अफर्मेटिव में है, ही एट द फूड, नेगेटिव में चेंज करना है, कुछ खास नहीं है, बट पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के लिए डिड नॉट का यूज होता है नेगेटिव के लिए, तो ही कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ही डिड नॉट। ये डू की सेकंड फॉर्म हो जाती है, डिड लग गई, तो यहाँ एट को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में दो ही एक ही फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट और एक ही सेकंड लगाएंगे, दोनों एक जैसी नहीं लगा सकते, तो ही डिड नॉट ईट द फूड हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बन गया नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस उसने इंटरोगेटिव दिया है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलना है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही उतार दो, डिड यू, बस यू और रीड के बीच में नॉट जोड़ दो, बन गया आपका ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये बन गया आपका, ये भी इंटरोगेटिव था, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बदल गया। मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव है, अब नेगेटिव को बदलना है आपको अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में बदलने के लिए मैंने बताया था कि डिड नॉट को हटा दो, यहाँ रोल ही नहीं है डिड नॉट का, बस सेकंड फॉर्म इसकी बदल जाएगी फर्स्ट फॉर्म की जगह पे। यहाँ देखो मोहन डिड नॉट हटा दिया, डिड नॉट हट गया, लेकिन सेकंड फॉर्म हट गई, अब पास्ट इंडिफिनिट है तो उसके अनुसार हमें इस फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज तो यूज करनी पड़ेगी, मोहन रोट ए लेटर, ये आपका अफर्मेटिव बन गया। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, यू रोट ए नॉवेल, इसको आपको नेगेटिव में बदलना है अफर्मेटिव में, तो नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, मैंने जैसे ऊपर चेंज किया था, बस डिड नॉट यूज कर दो यहाँ पे,
और सेम तरीका है रोड का, क्या कर दो, राइट कर दो, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, राइट ए नॉवेल। तो ये आपके थे चेंजिंग इन सेंटेंसेस, मतलब किस तरीके से वाक्यों को उन्हीं कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी में बदला जाता है, अफर्मेटिव का नेगेटिव में, या नेगेटिव का इंटरगेटिव में, या फिर इंटरगेटिव नेगेटिव में। ये आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। अब हम इसके बाद एक्टिव पैसिव सीखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने सेंटेंसों को चेंज करना सीख लिया होगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। अब हम एक्टिव पैसिव को चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं, तो देख लीजिए। उससे पहले, चेंज करने से पहले कुछ रूल जान लीजिए कि बेहद जरूरत है। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, ये है तो प्रोनाउन, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो आई का मी हो जाएगा। अगर मी आ जाए सब सेंटेंस में तो मी का आई हो जाएगा। ये एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में हम कर सकते हैं चेंज। जैसे आई का मी हो जाएगा और मी का आई कर सकते हैं। इसी तरीके से सी का हर हो जाएगा, और हर आ जाए किसी सेंटेंस में तो उसका सी हो जाता है। ही का हिम होता है और हिम का ही, इस एक दूसरे को चेंज करते हैं। यू का यू होता है, ये बी का अस हो जाता है, और हु का हुम, एंड इट का इट होता है। तो इनको आप नोट डाउन करें और याद कर लें, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और बेहद जरूरत तो वैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो सेंटेंस आपने 9th में सीखे थे उनकी जरूरत पड़ती है, बट अब टाइम नहीं है वो सिखाने का, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है ये सिखाने का। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लॉजिक है, बस वो ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएंगे और आप सीख भी जाएंगे। इनको नोट करिए जी। अब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज करने की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ध्यान से देखना कि है क्या वास्तव में। जैसे ये सेंटेंस मैंने पहला लिखा है, ही हेल्प्स मी, ये एक्टिव वॉइस है। इसमें पहले ये पहचानो कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो पहला जो वर्ड है ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा ये वाला वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस ये ध्यान रखना है, एक्टिव से जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। बाकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, बस इतना सा है। और एक चीज खास है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। जो वर्ब उसमें दी है पहले वाले सेंटेंस में, उस सेंटेंस की जो फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड हो जो भी हो, बट उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी इसमें। देखो अब ही हेल्प्स मी का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि ऐसा एस जिसके साथ आए जिस सेंटेंस में वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा। तो मी का मैंने अभी पीछे जस्ट लिखाया है कि आई का मी में चेंज हो जाता है और मी का आई में चेंज हो जाता है। तो मी का हो गया आई, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, आई एम। अब थर्ड फॉर्म बताई मैंने, हेल्प्स का हो जाएगा हेल्प्ड। बस एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ती है इसमें, वो है बी बाई बाई। और ही का मैंने हिम बता रखा है, तो ये आपका बन गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको बीइंग लग जाएगी और कोई अलग से कुछ नहीं आता है, देख लीजिएगा। तो ही इज, सॉरी इसको आगे ले आओ, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो हॉकी पहले आ जाएगा, हॉकी इज बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लेइंग के लगा दो प्लेड। बीइंग आता क्यों, उसकी वजह यह है कि हम प्लेइंग की थर्ड फॉर्म तो नहीं बना सकते, हम प्ले की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो प्लेड हो गया, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई, ही का बताया हिम, ये चेंज हो गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज स्टोलन माई पर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की लगती है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, माई पर्स इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आके यहाँ पे, माई पर्स। हैज बीन, हैज का क्या लगेगा, हैज बीन थर्ड फॉर्म लगती है, जो दे ही रखी है उसमें पहले से, इसमें ज्यादा सस्ते में छूट गए। तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन
वाई, ही का फिर से हो गया हिम, ये आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट कह रहा है वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव पार्ट है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, इसमें बाज पर यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट में, तो सॉन्ग्स पहले आ जाएगा। बहुत से हैं सॉन्ग, एक नहीं है तो वर लगेगा, सॉन्ग्स वर नॉट, थर्ड फॉर्म लगा दो संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी बाई, और बी का हो जाएगा अस। बस एक ही जगह बीइंग लगानी है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखाई दे बस, और कहीं कुछ यूज नहीं करना। बाकी सब में एक ही तरीके का रूल है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदल लो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में बदल लो। पहले ही बता रखा हूँ, अगर प्रोनाउन होंगे तो वो एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, आई का मी का आई में, ही का हिम में, हिम का ही में, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। और थर्ड फॉर्म आपको लगानी ही लगानी है, तो थर्ड फॉर्म मैक्सिमम याद ही कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इन सेंटेंस को उतार लीजिए और समझ लीजिए ध्यान से जी। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो अब बाकी का बचा हुआ ग्रामर का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और इसके लिए थैंक यू। और मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।